वे सभी एक जगह पर गैदर होकर पार्टी मना रहे हुए होते हैं क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है और वे सभी एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे हुए होते हैं। और हम लीफा का लवर भी देख सकते हैं जो कि लीफा को किसी और लड़के के साथ बात करते हुए देखकर जल रहा हुआ होता है। सेलिका कहती है इतने सारे लोग मिलकर हम एक अच्छी पार्टी बन सकते हैं। वो लड़का कहता है हाँ हमें बॉस रूम को रेड करना जाना चाहिए। क्लेन कहता है हाँ मैं तुमसे एग्री करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो सभी बॉस के डंजन में आते हैं और वे मिलकर बॉस को खत्म कर देते हैं और वे सब काफी खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। यूकी आसुना के साथ स्कूल आती थी। किरीटो उस टेक्नोलॉजी को और अपडेट करने में लग जाता था और एक प्यारी से सॉन्ग के साथ में हम उन सभी का हैप्पी लाइफ देख पाते हैं। हमें यूकी के साथ किरीटो का लड़ाई भी दिखाया जाता है जो कि काफी औसम होता है। यूकी अपने शानदार अटैक के साथ किरीटो को हरा देता है वैसा लगता है। जब किरीटो उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है तभी टाइम खत्म हो जाता है और यूकी जीत जाती है। आसुना अपनी अच्छी ग्रेड भी अपने मॉम को दिखाती है। वे सभी लड़कियों का ग्रुप बनाकर ट्रिप भी जाते हैं और आसुना यूकी के साथ काफी अच्छा समय बिताती है। ऐसा ही उनका दिन बीतता जाता है। फिर एक दिन आसुना को पता चलता है कि यूकी का कंडीशन अभी कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। वे यूकी को देखने के लिए बुलाते हैं आसुना को। फिर आसुना तैयार होकर अर्जेंटली हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है। वो यूकी को देख पाती है। कुराहाशी कहता है शुक्र है तुम यहाँ पर आ गई। कुछ मिनट पहले यूकी का दिल धड़कना बंद हो गया था। ये चीज फिर से होना नहीं चाहिए। आसुना कहती है पर ये अभी ही क्यों हो रही है? वो मेरे को फाइन लग रही थी। कुराहाशी कहता है जब तुम इससे फर्स्ट डे मिलने आई थी तभी से इसका हालत काफी खराब थी और यूकी ने इन 3 महीनों तक खुद को कैसे संभाले रखा ये हम भी नहीं जान पा रहे हैं। पर अब ये और फाइट नहीं कर सकती। इस प्लेनेट का 15 ईयर का बैटल फाइनली उसका खत्म होने वाला है। इसको ही पता होगा ये किस तरीके का पेन से गुजरा हुआ है पर अभी भी ये खुद को संभाई रखी है। चलो अभी इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। आसुना अपने मन में कहने लगती है तुम हार नहीं सकती, तुम ज़ेगन हो, द अल्टीमेट स्वॉर्ड वुमन। तभी यूकी अपना आँख को ओपन करने का कोशिश कर रही हुई थी। कुराहाशी कहता है उसका हाथ को पकड़ लो, शायद वो वही चाहती है। आसुना कहती है क्या वो अभी मेडिको बोर्ड इस्तेमाल कर सकती है? कुराहाशी कहता है मुझे लगता है वो अपना लास्ट मोमेंट यहाँ पर गुजारना चाहती है। आसुना कहती है नहीं, वो अपने लास्ट समय में उस जगह पर जाना चाहती थी तो प्लीज यूज करने दीजिए। कुराहाशी इसके लिए मान जाता है। आसुना में आ रही हूँ यूकी कहकर वो दूसरे रूम के एटमॉस्फेयर से डाइव करने चले जाती है। आसुना उस ट्री के पास आती है और वो यूकी से मिलती है। यूकी कहती है मैं खुश हूँ कि मैं आखिरी समय में तुमसे मिल पा रही हूँ और मेरे को तुमको एक चीज देना था। मेरे को विश्वास नहीं लगता है मैं वो चीज कैसे भूल सकती थी। आसुना कहती है सच में वैसे क्या चीज है जो तुम मुझको देना चाहती थी? और वो अपना स्वॉर्ड निकाल के उसी पावरफुल अटैक के साथ उस ट्री के ऊपर अटैक कर देती है। उस ट्री पर से एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालता है। वो उस चीज को जैसे लेती है वो गिर जाती है। यूकी कहती है ये अजीब है, मैं अचानक इतनी कमजोर महसूस क्यों कर रही हूँ? मैं किसी पेन में भी नहीं हूँ। आसुना कहती है कुछ नहीं, तुम बस थक चुकी हो, अगर तुम रेस्ट करोगी तो तुम बेटर हो जाओगी। यूकी कहती है सुनो आसुना, ये ले लो मेरा ओरिजिनल स्वॉर्ड स्किल। आसुना कहती है मैं ये नहीं ले सकती। यूकी कहती है मैं चाहती हूँ, तुम इसको रख लो, अपना विंडो ओपन करो। आसुना वैसा ही करती है और वो अपना स्किल आसुना को दे देती है और वो कहती है मैं इसका एक कूल नेम भी रखा हुआ हूँ, मदर्स रोजारियो, तुम इसके साथ सेफ रहोगी। आसुना कहती है मैं इस चीज को काफी अच्छे से रखूंगी और मेरे इस वर्ल्ड से जाने से पहले मैं किसी अच्छे इंसान को ये पास ऑन कर दूंगी। तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल हमेशा जिंदा रहेगी। यूकी आसुना को थैंक्स कहती है और वे दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर यूकी के फ्रेंड्स सब भी आ जाते हैं। यूकी अपने फ्रेंड्स सब से कहती है हमने इसके बारे में बात किए थे, हम लोग एक दूसरे को गुड बाय कभी नहीं कहेंगे। वो लड़का कहता है तुम गलत समझ रही हो, हम सब तुमको चेयर करने आए हुए हैं। अगर तुम उस दुनिया में पहुंच जाओगी तो हमारा वेट करना, प्रॉमिस हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुंच जाएंगे। यूकी कहती है क्या बात कर रही हो, अगर तुम सब इतने जल्दी वहाँ पर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मैड हो जाऊंगी। वो लड़की कहती है तुम्हें पता है तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती हो, इसीलिए हमारा वेट करना। कहकर वो रोने लगती है। सियुने कहती है हम लोगों ने प्रॉमिस किए हैं, मत रो गाइस, कहकर वो खुद ही रोने लगती है और वे सब यूकी का हाथ थामते हैं। यूकी कहती है अच्छा तुम सब जीत गए, मैं तुम सभी का वेट करूंगी, इसके लिए तुम सब कितना समय लेना चाहते हो ले लो। और वे सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। आसुना के फ्रेंड सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे भी यूकी से कुछ बातें करते हैं, कुछ प्यारी बातें। वो सब देख पाते हैं कि और भी लोग यूकी को देखने
करने के लिए आ रहे हुए होते हैं। कुछ लोग नहीं, एल्फाइमोलाइन के सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे। यूकी कहती है देखो उन सभी फेरिस सबको। आसुना कहती है मैं उन सभी को यहाँ पर बुलाई हूँ, क्या तुम नाराज तो नहीं हो? यूकी कहती है मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी, इतने सारे लोग किसी सपने की तरह, पर क्यों वो सब यहाँ पर आए हुए है? आसुना कहती है वो सब तुम्हारे लिए यहाँ पर आए क्योंकि तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन हो, तुम्हारे जैसा ना ही है कोई यहाँ। हम तुम्हें बिना गुड बाय कहे जाने तो नहीं दे सकते है ना। हम सभी तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे कि तुम्हारा दूसरा वर्ल्ड इससे भी ज्यादा प्यारी होए। यूकी कहती है मैं काफी खुश हूँ, और वो कहती है इस पूरी समय में सोचती रही कि मैं मरने के लिए जन्म ली तो मेरा जन्म लेकर भी क्या ही फायदा। मैं कभी भी कुछ बना नहीं पाई, ना ही किसी को कुछ चीज दे पाई। मैंने बस दवा और मशीन का ही वेस्ट किया और सबको परेशान किया। मैं बस चाहती थी इतना सफर होने से अच्छा डिसअपियर हो जाऊं। मैं गॉड से कहती थी क्यों मैं इतने समय तक जिंदा हूँ, पर इतना कुछ होने के बाद में मैं फाइनली समझ गई कि मैंने अपने लाइफ में कुछ किया नहीं। पर मुझे खुशी है कि मैं इतने समय तक रह पाई। इतना कुछ होने के बाद फाइनली मुझको हैप्पीनेस मिल गई, ये काफी अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड सब के साथ हूँ और मैं अपना जर्नी अपने चाहने वाले के आर्म में एंड कर रही हूँ। आसुना कहती है प्रॉमिस हम दोनों एक दूसरे को एक दिन जरूर देखेंगे, किसी अलग प्लेस में, किसी अलग वर्ल्ड में, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। फिर हम बैठकर अच्छे से बातें करेंगे। क्योंकि आसुना को अपने सिस्टर के रूप में इमेजिन करने लगती है और वो खुद से कहती है मैं कितनी अच्छे से जी पाती, मैं जी यहाँ पर। और हम उन दोनों का एक काफी ब्यूटीफुल फोटो देख पाते हैं। यूकी के फ्यूनरल में इन रियल वर्ल्ड वे सभी आए हुए होते हैं। आसुना चेरी पेड़ के नीचे बैठकर यूकी के बातों सबको याद करने लगती है। आसुना कहती है यूकी तुमने मुझको एक चीज दिए जो मेरे दिल के अंदर हमेशा रहेगी। आसुना के पास एक लड़की आती है, वो कहती है हेलो आसुना तुम कैसी हो? आसुना उसको पहचान जाती है। वो कहती है क्या ये तुम हो सियूने? सियूने कहती है हाँ ये मैं ही हूँ, रियल वर्ल्ड में मैं तुमसे मिलकर काफी खुश हुई। आसुना कहती है हाँ मेरा नाम आसुना यूकी है, मुझे भी तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई। आसुना कुछ कहने वाली रहती है तभी सियूने कहती है लास्ट मंथ ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। आसुना कहती है तो क्या तुम अभी बेटर महसूस कर रही हो? सियूने कहती है हाँ, और वो अपने डिसीज के बारे में आसुना को बताती है। वो कहती है मेडिसिन सब लेने के बाद में मुझको काफी पेन होता था, इससे अच्छा मैं मर ही जाती सोचती थी। और जब मैं यूकी को देखी तो मैं सोचती थी कि ये किड कि वो इतना सब कुछ सह लेने के बाद में भी अच्छे से रह रही है। फरवरी में मैंने सोचा मेरा टाइम आ चुका है जाने का, पर यूकी के जाने के एक हफ्ता बाद डॉक्टर आकर मुझको बताया कि तुम ठीक हो गई हो। और आखिरी बात जो मुझे याद है वो है कि मैं डिस्चार्ज हो रही थी, पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं रिकवर हो चुकी हूँ। पर मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रही है कि अभी भी यूकी हमारा इंतजार कर रही है। यूकी, रैन, कोलोविस, मरेडी, हम सभी एक दूसरे से प्रॉमिस किए थे कि हम सभी एक साथ रहेंगे, पर अभी मैं यहाँ पर हूँ। आसुना उसको कहती है हमारी लाइफ एक वेसल की तरह है। एक समय ऐसा था जब मैं घबराई अपना जिंदगी जीती थी, किसी को अपना फीलिंग बताने के लिए घबराती थी, पर मैंने यूकी से सीखा कि इस तरीके से जिंदगी जीने का कुछ भी फायदा नहीं है। मैं कभी भी वो चीज करने का ट्राई नहीं करूंगा तो वो कभी भी नहीं होगा। उसने मुझे बताया कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनूं, और मैं ये चीज सबके साथ पास ऑन करूंगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी। और किसी दिन मैं उसे फिर से देखूंगी, तब मैं उसको बताऊंगी कि उसने कितने लोगों का हेल्प किया। सीयू ने आसुना को थैंक यू कहकर उसको गले लगा लेती है, और वो कहती है तुमने जो कुछ भी किए उसके लिए मैं काफी खुश हूँ। मैं यूकी के लिए काफी चिंतित रहती थी क्योंकि वो अपने साथ तकलीफें लेकर चला करती थी। फिर तुम आई और सब कुछ चेंज हो गया। जब वो तुम्हारे साथ होती थी तो ऐसा लगता था कि वो काफी एंजॉय कर रही है। और वो कहती है जीवन भी अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। मुझे लगता है यूकी हमसे कह रही होगी कि मुझे ज्वाइन करना अभी कुछ जल्दी ही हो जाएगा। मुझे लगता है जल्द ही स्लीपिंग नाइट फिर से रिकवर हो जाएगा। आसुना कहती है नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ का मेंबर जरूर ही बनूंगी, इसके लिए मुझसे आर्ग्यू मत करना। और वे दोनों हंसने लगते हैं। किरीटो और कुराहासी उनके पास आते हैं। आसुना कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? किरीटो कहता है हाँ, ये मेरा आइडिया को चुराना चाहता है, जो मैंने वो कम्युनिकेशन चीज बनाया उसको। कुराहासी कहता है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं बस इंटरेस्टेड हूँ कि ये मेडिकल फुल टाइम एप्लीकेशन के बारे में क्या कहना चाहता है। और हम दोनों इसके बारे में ईमेल में एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। सियोरी कहती है तो ये बात है, और वो कहती है मेडिकोबॉइड का क्या उसका ट्रायल सक्सेस हुआ? कुराहासी कहता है हमें जितना डाटा चाहिए था वो हमें मिल गया और हम सक्सेस हो चुके हैं, और पूरे जापान में जितना भी पेशेंट है उन्हें वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वो सियोरी से कहती
कहती है तुम्हारे रिकवरी के लिए कांग्रेचुलेशन। सेओरी कहती है कांग्रेचुलेशन तुमको भी, अभी यूकी के वजह से सब लोग मेडिकोवेट का यूज कर पाएंगे। कुराहाशी कहता है हाँ उसका नाम कभी भी भूला नहीं जाएगा। आसुना कहती है मेडिकोवेट को गवर्नमेंट पे कर रही है ना, और वो उन्हीं का डिजाइन है। कुराहाशी कहता है हाँ गवर्नमेंट पे कर रही है, पर हमें उस चीज का डिजाइन किसी और से मिला था फ्री में। जहाँ तक मेरे को याद है उसका नाम था रेंको क्यूजीरो। किरीटो ये नाम सुनकर घबरा जाता है। आसुना किरीटो से कहती है क्या हुआ। किरीटो कहता है मैं उसको जानता हूँ, मैं उससे एक बार मिला था जब हीथक्लिफ डाइव किया हुआ रहता था तो वो उसका बॉडी को मॉनिटर करता था। वो दोनों एक साथ काम करते थे और उन दोनों ने मिलकर ही फुल डाइव टेक्नोलॉजी बनाए। तो अभी पता चल रहा है कि मेडिकोबॉट को किसने इन्वेंट किया। आसुना कहती है क्या वो अकी को खाइबा था। और इसी के साथ सीजन 2 का ये एपिसोड नहीं रुको, पोस्ट क्रेडिट सीन तो अभी बचा हुआ है। वे सभी मिलकर पिकनिक आए हुए होते हैं, पता नहीं ऐसा ही कुछ कहते होंगे इसको। क्लीन क्यूट कहते हुए उनकी फोटो निकाल रही हुई होती है, निकल रहा होता है। अबे मेरा टून चेंज हो जा रहा है ऐसा बात करते हुए। सोगो सिनोन को कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। सोगो कहती है थैंक्स। आसुना किरीटो को कहती है क्या तुमको सबके साथ यहाँ पर आकर हैंग आउट करने में अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी बात हम लोग यहाँ पर यूई के साथ आए हुए हैं। किरीटो कहता है मुझको भरोसा नहीं हो रहा है, हमने उस चीज को कर कर दिखा ही दिए। यूकी कहती है थैंक्स डैडी इसके लिए। आसुना भी उसको थैंक्स करती है। किरीटो कहता है थैंक्स मुझको नहीं यूकी को कहो, अगर वो नहीं होती तो मैं ये कर नहीं पाता। और वे तीनों चेरी ब्लॉसम देखने लगते हैं। किरीटो कहता है मैं सोचा था रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड एक साथ आएंगे तो फ्यूचर काफी अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोग इसके साथ डार्कनेस में चले जाते हैं। आसुना कहती है लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर ये काफी सारे लोगों को सेव भी करता है। किरीटो कहता है अगर कैसे भी मुझको कायाबा के प्लान के बारे में पता चल जाता तो ऐसे वो प्लेयर सर्वाइवल होने के खातिर मुझे पता नहीं है, शायद उस चीज को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। आसुना कहती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। किरीटो कहता है हाँ पर मुझको जानना है, इतना सब कुछ हो गया जानने के बाद भी हमें पता नहीं है हमारा फ्यूचर कैसा होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अभी तुम्हें सोचना है तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। आसुना कहती है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यूकी कहती है मुझको मत भूलना। वे सब आसुना और किरीटो को चिल्लाते हैं पिक्चर में आने के लिए, और वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दौड़ते हुए चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और मुझको लगा नहीं था कि मैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक्सप्लेन करते हुए 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूंगा। तो थैंक्स, बाय।